बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। यूट्यूब चैनल से कारी मोहम्मद रियाज़ कुरैशी का सलाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर आने वालों के लिए हम दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक आपकी रूहानी, जिस्मानी, अंदरूनी, बैरूनी बीमारियाँ दूर फरमाए, आमीन। जी हाँ नाज़रीन, हम हमेशा आपके लिए दुआ गो रहते हैं। जिसने भी कमेंट्स में लिखा है दुआ के लिए, हम उनके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक आपकी हर हाजत पूरी करे। हज़रत गौस आज़म जब आपकी उम्र 8 साल थी तो आप एक जगह से गुज़र रहे थे, तो सामने से क्या देखते हैं कि चंद औरतें रोती हुई आ रही हैं। उनके हाथ में एक बच्चा है छोटा। तो आपने पूछा कि आप क्यों रो रही हैं? उन्होंने कहा जी हमारा बच्चा मर गया है। आपने फरमाया कि आपका बच्चा नहीं मरा, आपका बच्चा नहीं मरा। वो कहती है मर गया है। आपने फरमाया नहीं मरा, मैं कह रहा हूं कि ये नहीं मरा। तो आप उसकी चादर हटाएं, इसके मुंह से कपड़ा उठाएं। जब मुंह से कपड़ा उठाया तो बच्चा अपनी माँ को यूं आंखें फाड़ के देख रहा था। वो खुशी के मारे उछलने लगी। ये सुनकर, ये वाकया सुनकर उस इलाके में एक हंगामा मच गया कि इस बच्चे ने कोई करामा दिखा दी, और आग की तरह ये बात फैल गई। ये बात आपके वालिद मोहतरम तक पहुंच गई। कबल इसके कि आप घर जाएं और वालिद साहब को इस बात का इल्म हो गया। जब आप घर गए तो वालिद साहब ने कहा कि गौस, क्या मैंने तुझे मना नहीं किया था कि कोई ऐसा काम नहीं करना? डंडा उठाया और पीछे भाग गए। गौस आज़म आगे आगे, उनके वालिद पीछे पीछे। आप एक कब्रिस्तान से गुजर रहे थे कि आवाज़ ही कब्र कि मुझे बचाओ बचाओ। तो जितने मुर्दे थे कब्रिस्तान में वो सब खड़े हो गए। कब्रों से मुर्दे बाहर निकल आए बचाने के लिए। और गौस आज़म जो शुरू से ही अल्लाह के वली थे, जब उनकी वालदा मदरसे दाखिल करने गई, मदरसे के लिए गई, तो मौलवी साहब ने कहा कि जी हाँ जी बच्चा सबक सुनाओ, ये सबक सुनाओ, पढ़ो अलिफ। तो हज़रत गौस आज़म ने 16 पारे ज़बानी वो सुना डाले, 16 पारे। तो मौलवी साहब जो थे, कारी साहब, हैरान रह गए कि तूने अभी तो पढ़ा ही नहीं मदरसे, तूने 16 पारे कहाँ से सीख लिए? तो उनकी वालदा को बुलाया कि आप कहती हैं कि मैंने इनको मदरसे दाखिल नहीं किया, तो ये 16 पारे ज़बानी कहाँ से याद आ गए? उनकी वालदा भी बहुत परहेज़गार थीं। वो औरतें, उनके लिए ये एक सबक है। जो आज कहती हैं कि हमारी औलाद बिगड़ी हुई है, नाफरमान है, बात नहीं मानती और बदतमीज़ है, वो ये जान लें कि इसका सबब क्या होता है। उनकी वालदा कहती हैं कि मैं हर वक्त अल्लाह का ज़िक्र करती हूँ, पाक साफ़ रहती हूँ और कसरत से कुरान पाक की तिलावत करती हूँ। जब मेरे शिकम में था तो मैंने 16 पारे ज़बानी याद किए थे, तो वो 16 ही इसको याद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये नूर होता है। जब वालदा पढ़ती हैं तो वो सारे असरात बच्चे के ऊपर जाते हैं। और आज की वालदा है माशाल्लाह माएँ, वो जब अल्लाह उनको खुशखबरी देता है तो वो फिल्में और ड्रामे देखती हैं और नाच गाना देखती हैं। तो फिर वो जब बच्चा दुनिया में आएगा तो वो क्या लेके आएगा? तो ये उन माओं के लिए एक सबक है कि उनको, अगर उनको चाहती हैं कि उनका बच्चे नेक हों तो खुद नेक अमल करें। तो ये 16 पारे इसको इसलिए ज़बानी याद है। तो हज़रत गौस आज़म जब 8 साल की उम्र तक पहुँचे तो एक दरिया के किनारे खड़े हुए थे। तो आप क्या देखते हैं कि सामने चंद बच्चे अखरोट खेल रहे हैं। वहाँ से एक बुज़ुर्ग का गुज़र हुआ। बच्चा ही देखा, ये बच्चा बड़ा उदास बैठा हुआ है और बच्चों को देख रहा है, बड़े गौर से देख रहा है। तो वो बुज़ुर्ग कहने लगे कि बच्चा, कि तुम भी इन बच्चों के साथ अखरोट खेलो।
تو حضرت غوث اعظم کہنے لگے کہ اے بزرگوں، کیا ہم دنیا میں اخروٹ کھیلنے آئے ہیں؟ بتاؤ ذرا، دنیا میں اخروٹ کھیلنے آئے ہیں؟ وہ بزرگ نے جب یہ سنا، کیونکہ وہ بھی علم والے تھے، اور ان کی آنکھوں سے آنسو جارو ہو گئے، رونے لگ گئے، بچوں کی اس پاؤں میں گر گئے، کہا بچے تو کون ہے؟ تو عام بچہ نہیں ہے، تو میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ بچے نے کہا رہ لو، میرے ساتھ رہ لو، میرے ساتھ رہنا مشکل ہے تمہارے لیے، لیکن رہ لو اگر رہنا ہے تو حضرت غوث اعظم نے جب ہندوستان، جب جوانی کے عالم میں پہنچے، تو ہندوستان میں آپ نے اپنی جو کرامات اور اپنے جو آپ کے پاس جو اللہ کا ایک علم تھا، ایک ہوتا ہے نا، ہم تو قرآن ہم بھی پڑھتے ہیں، حدیثیں ہم بھی پڑھتے ہیں، آپ نے بھی قرآن کی تعلیم حاصل کی، آپ نے بھی حدیثیں پڑھی، لیکن آپ نے غور و فکر کیا۔ وہ جو غور و فکر کرتے ہیں، غور و فکر کرنے سے جو اللہ پاک عطا کرتا ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ وہ صاحب نظر، جب دل کی آنکھ کھل جاتی ہے، ایک ہوتی ہے ظاہری نظر، ہم تو ظاہری نظر سے دیکھتے ہیں کہ بندہ کیسا ہے، ایک ہوتی ہے باطنی نظر۔ آپ کی باطنی نظر کھلی ہوئی تھی، تو باطنی نظر پہ جب اللہ کا نور، اللہ کی تجلی پڑتی ہے، تو وہ جب بات کرتے ہیں تو ان کا بات کرنے کا انداز یہ کچھ اور ہوتا ہے، وہ اثر کرتا ہے۔ آج کل تو خیر جو بھی کہہ لو، اثر ہی ہوتا ہی نہیں، کسی کو کچھ بھی کہہ لو، اثر ہوتا ہی نہیں ہے باتوں کا۔ تو 90 لاکھ لوگوں کو آپ نے مسلمان کیا ہندوستان میں، 90 لاکھ لوگوں کو، یہ حیرت کی بات نہیں ہے۔ وہ لوگ جو لوگ مسلمانوں کے دشمن تھے، جو مسلمانوں کو کاٹ کے پھینکتے تھے، جنہوں نے ذبح کر کر کے دریاؤں میں ڈال دیے، ان لوگوں کو حضرت غوث اعظم نے مسلمان کیا، اور 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان کیا۔ اور جو بڑے بڑے تھے ان کے وہ ہوتا کیا تھا کہ کس طرح 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان کیا؟ جیسے ایک بادشاہ ہے، ان کے چھوٹے چھوٹے قبیلے ہوتے، ان کا جو بادشاہ ہے، ان کے جب پاس آیا، خدمت میں آیا، حاضر ہوا، گفتگو ہوئی، جب اس بادشاہ نے گفتگو سنی تو وہ حیرت میں پڑ گیا کہ یہ کوئی عام انسان نہیں، یہ سچا انسان ہے۔ وہ خود بھی مسلمان ہوا، اور اس کے جتنے خادم تھے وہ سارے مسلمان ہو گئے۔ تو یوں کر کے آپ نے دین کو پھیلایا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی دین کو پھیلائیں، دین کو سمجھیں، اور اللہ کے کلام کو عام کریں۔ آمین۔ اللہ حافظ۔